So let me know when to start. स्टार्ट करते हैं भैया, स्टार्ट। ओके, ठीक। आप सभी साधकों को प्रणाम। आज हम गायत्री महाविज्ञान के 7वें भाग में विवेचना करने वाले हैं। ये विवेचना जो है ऋषियों की धरोहर की विवेचना है। ऋषियों ने जो हमें बताया है, गुरुजी और माता जी ने के माध्यम से जो हमें ज्ञात हुआ है, उसका हम जो है विस्तार जो है विवेचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। यह जो भी हम आज कुछ बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, गायत्री महाविज्ञान के आधार पे और परम गुरुदेव द्वारा लिखे गए जो अंग वांग है गायत्री महाविज्ञान के स्वरूप में, जैसे 9, 10, 11, 12, 13 और सावित्री, कुंडलिनी, प्राण शक्ति, शब्द ब्रह्म, मैं क्या हूँ, वेदांत और ज्ञानखंड उपनिषद से संग्रह किया गया है। तो इस विवेचना को शुरू करने के पहले उस साकार ब्रह्म से अपने आप को एकाकार करते हैं, उससे अनुमति मांगते हैं, उसके स्वरूप को जानते हैं, उसका ध्यान करते हैं। आप सब लोग हाथ गोद में रखें, कमर सीधी रखें, पूरा का पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में ले जाएं, आंखें बंद रखें। एक यहाँ से श्लोक बोला जाएगा, उस श्लोक को मानस पटल पे लेके आएं। जो भी बोला जाएगा उसका क्रिया, उसके अनुरूप मानस पे वो भाव लेके आए। बड़ा आनंददायी श्लोक है ये। ओम ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो परम आनंद को बता दे, जो ब्रह्म के ज्ञान को दे दे, जो एक है, नित्य है, विमल है, सत्य है, गगन से भी ऊंचा है, सभी द्वंद्वों से परे है, सभी गुणों से परे है, जितने भी भूत है उनसे भी परे है, ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जिसका अवतरण सिर्फ और सिर्फ शिष्यों के लिए होता है, शिष्यों को जो बता देता है कि वह तू ही है, वह तू ही है, वह तू ही है, तत्तम असि, तत्तम असि, तत्तम असि का जो ज्ञान करवा दे, ऐसे सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जो शिष्यों के संताप को हरण कर लेता है, जो शिष्यों को सत्यचित आनंद का रूप दिखा देता है, जो उसके सभी कार्यों का सुलभ कर देता है, हमेशा सुखमय बना देता है, ऐसे सदगुरु के चरणों में नमन है, नमन है, नमन है। परम पूज्य गुरुदेव और नंदिनी माता जी को साक्षी रखते हुए, उनको उपस्थित रखते हुए, उनको कोटि कोटि वंदन करते हुए यह क्लास हम शुरू करते हैं।
परम पूज्य गुरुदेव और माता जी हमारे जीवन में आए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। इसलिए तो जब माँ भगवती को अपने बच्चों पे करुणा जागी तो आदि गुरु भगवान शंकर से पूछती हैं, हे आदि गुरु, आप तो ही सब कुछ हैं, आपसे ही चराचर जग चलता है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को आपके स्वरूप को कैसा ज्ञान होगा। आदि गुरु भगवान शंकर माता भगवती को कहते हैं, हे देवी, जो इस तत्व को जान लेगा कि गुरु ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ है, उसका कल्याण हो जाएगा। माता भगवती और भगवान शंकर के संवाद को शिष्य और गुरु के परंपरा के अनुसार कालांतर से चला आ रहा है, जिसको भगवान वेद व्यास ने स्कंद पुराण में लिपिबद्ध किया, और उसी का एक भाग है गुरु गीता। गुरु गीता में करीबन 250 श्लोक हैं। उन सब 200 श्लोकों में गुरु की महिमा का पूरा ज्ञान बताया गया है। अभी जो श्लोक हमने कहा, ये गुरु गीता का ही देन है। ये भगवान शंकर जो आदि गुरु हैं, माता भगवती जब उन्हें करुणा जागी, उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु क्या है ये जानने का हमें मौका मिला। ऐसे गुरु माता भगवती और हमारे महाकाल परम गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आगे क्लास शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा जटिल है। थोड़ा रिपीटेशन होने से, बार बार उसी चीज़ पे अमेर होने से हमें जो है जानकारी शुद्ध होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। तो हम फिर से समझ लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जो ब्रह्म है वो निराकार है, निर्गुण है, अविनाशी है, उसके अंदर कोई लक्षण नहीं है। जब लक्षण नहीं है तो कोई विकार नहीं है, जब कोई विकार नहीं तो कोई उसका घर नहीं है, जब उसका घर नहीं तो अनात्म है, जब वो अनात्म है तो अदृश्य है। ये विलक्षण इसलिए अखंड है, अनंत है, अक्षर है, वो लेकिन सब जगह विद्यमान है, उसके बिना कुछ नहीं चला जाता है। तत्तदसि ही उसे ब्रह्म, उसे ही ओम, उसे ही विभु के नाम से पुकारते हैं। जब उसमें इच्छा जागृत होती है कि मैं एक से अनेक बनूं, तो आदिशक्ति की उत्पत्ति होती है। ये आदिशक्ति दो भागों में बढ़ जाती है, एक है चैतन्य सृष्टि और जो है एक है परमाणु सृष्टि। इस चैतन्य सृष्टि को ही गायत्री कहते हैं और जो है परमाणु सृष्टि को ही सावित्री कहते हैं। तो आदिशक्ति का दो स्वरूप बन जाता है, एक चैतन्य सृष्टि गायत्री, एक परमाणु सृष्टि सावित्री। इन्हीं गायत्री और सावित्री के समन्वय से ही चराचर जगत, ईश्वर जीव जगत की कल्पना की जाती है, या जो है ये हमें दिखाई देता है। इसी को सावित्री और गायत्री को अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शब्दों से जाना है। कोई इसे सत्गुण तमोगुणी कहता है, कोई इसे विद्या माया कहता है, कोई इसे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहता है, कोई उसे बला और अति बला कहता है। ये नाम अलग अलग है, लेकिन ये सब है माता भगवती आदिशक्ति के स्वरूप को ही दर्शाते हैं। तो उसी को रिकैप करते हुए, ब्रह्म में पूर्ण, आदिशक्ति गायत्री, गायत्री के शतगुण से ईश्वर और गायत्री के तम गुण से जगत, और सत और तम के समन्वय से जीव की उत्पत्ति। इसके अंदर व्याप्त जो ब्रह्म चेतना है, आदिशक्ति गायत्री के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना से सविता, जो ईश्वर के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना से परमात्मा, जो जगत के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना है उसे विश्वात्मा, और जीव के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को आत्मा कहते हैं। वस्तुतः आत्मा, विश्वात्मा, परमात्मा, सविता और ब्रह्म ये समान वर्ड आचार्य और शब्द हैं। इसमें कोई गुण नहीं है, ये निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अक्षर हैं, निर्विकार हैं। विकार तो हमारे जीव भाव में है, विश्व भाव में है, ईश्वर भाव में है। ये आत्मा, विश्वात्मा, परमात्मा, इसमें कोई भी, ये तो पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसी की विवेचना करते हुए बड़े बड़े लेख लिखे गए, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। यही गायत्री और सावित्री, गायत्री जो चैतन्य सृष्टि का निर्माण करती है, वो मिल जो है उसके अंदर चैतन्य सृष्टि में 3 भाग होते हैं,
एक उत्पत्तिकर्ता, एक पालनकर्ता, एक निर्माणकर्ता, जिसे हम ईश्वर के नाम से जाते हैं। और ये ईश्वर के 3 गुण होते हैं, जिसे हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से पुकारते हैं, या फिर सरस्वती, काली और लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। जगत जिसका आधिपत्य सावित्री करती है, ये परमाणु को का संसार से, परमाणु के माध्यम से संसार की रचना करती है, जिसके अंदर पंच तन्मात्राएं, सूक्ष्म पंच महाभूत, स्थूल पंच महाभूत और 14 भुवन और लोक बनते हैं। और उस लोक में एक पृथ्वी लोक बनता है और पृथ्वी में हम जीव बनते हैं। तो इस तरह से गायत्री और सावित्री, गायत्री चैतन्य को चैतन्यता देती है, सावित्री काया बनाती है, परमाणु जगत में हलचल पैदा करती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही मिलकर के पूरे साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। आर्य शक्ति गायत्री, आर्य शक्ति के 2 स्वरूप जैसे समझा, चैतन्य सृष्टि और परमाणु सृष्टि। इसी सृष्टि को हम समझने के लिए आगे बताते हैं। तो इसमें 2 प्रतिमाएं हमारे ऋषि मुनियों ने, ऐसे उसकी अनंत शक्तियां हैं। इन अनंत शक्तियों को 2 भागों में बांटते हुए एक को गायत्री और सावित्री का संबोधन किया और उसको अलग अलग अलंकारित रूप से दर्शाया। एक को गायत्री को 1 मुखी 2 हाथ, उसमें वेद कमंडल दिया, वाहन हंस दिया। सावित्री को 5 मुख 10 हाथ 10 आयुध और वाहन कमल दिया। एक आत्मिक है और एक जो है परमात्मिक है। एक जो है हमें एकांकी है, एक सामूहिक है। इसी की साधना को आगे बढ़ाते हुए गायत्री गुरुदेव लिखते हैं, गायत्री के माध्यम से ही हम जो है अपने आप को पा सकते हैं। अपने उसमें पाने के लिए 2 गुणों की आवश्यकता होती है। एक गुण है प्रखर प्रज्ञा, दूसरा गुण है सहज श्रद्धा। जब हमारे अंदर प्रखर प्रज्ञा और सहज श्रद्धा के गुण आ जाते हैं तो हम एकात्मक हो जाते हैं, अद्वैत हो जाते हैं। हम उस गायत्री को प्राप्त कर लेते हैं और हमारे अंदर नीर क्षीर विवेक की समझ आ जाती है। जब हम आगे इसी को गायत्री को ही त्रिपदा कहते हैं। ये त्रिपदा 3 पादों वाली है, जैसे कि हमने लिखा, उत्पत्ति, निर्माण और विलय इसका लक्षण है। संसार में, चराचर जगत में जो 3 जो गुण दिखाई देते हैं वो गायत्री की वजह से दिखाते हैं। जैसे कि सत्र शम, ईश्वर, जीव, जगत, सत्यम शिवम सुंदर, रिम श्रीम क्लीम, जो भूत वर्तमान भविष्य अ उ म ओमकार के 3 अक्षरों की मात्रा ये गायत्री की त्रिपादी है। आगे परम कुछ बताते हैं कि जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है। तो समष्टि में हम देखते हैं इसी गायत्री को 3 भागों में जब बांटते हैं तो इसी को निर्माण, पालन, उत्पत्ति को अलग अलग नाम से रिम श्रीम क्लीम के नाम से संबोधन किया जाता है। और जब इसी को और आगे और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं कि जो है जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है, तो इसी को हमारे शरीर में 3 शरीर के रूप में दिखाई देता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और उसमें 3 चेतना दिखती है, ओजस, तेजस, वर्चस। और उसके ओजस, तेजस, वर्चस को भेदन के लिए 3 ग्रंथियां होती हैं, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि। इनके भेदन से हम जो है 3 शरीर के का परिष्कार कर लेते हैं और 3 जो है गायत्री की त्रिपदा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। ये गायत्री त्रिपदा का हमने व्यष्टि और समष्टि में विश्लेषण किया और इसी को हम जो है स्थूल सूक्ष्म कारण के भाव से हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा जो स्थूल है, ये हमारा ये सिर्फ बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बॉडी मात्र है। पूरा जो है हमारा शरीर का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में ऐसे जो गुण हैं 3, उसमें 5 ऐसे जो गुण हैं। एक का है तन्मात्रा, एक का नाम ज्ञानेन्द्रिया, एक का नाम प्राणेन्द्रिया, एक का नाम कर्मेंद्रिया, एक का नाम अंतःकरण। इन 5 के माध्यम से सूक्ष्म शरीर जो है जो स्थूल शरीर पे कंट्रोल करता है। और एक शरीर एक कारण, जिसमें स्थूल और सूक्ष्म आकर के विलुप्त हो जाते हैं और फिर से यहीं से उत्पत्ति होती है। तो कारण में स्थूल और सूक्ष्म की उसमें विलय होता है और वहीं से उसका लय होता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, यही गायत्री के 3 पाद हैं हमारे शरीर में। और उसका हम और विश्लेषण करते हुए समझते हैं कि यही जो हमारी जो 3 ग्रंथियां हैं, ये 3 ग्रंथियां आगे जाके गुरुदेव लिखते हैं कि ये 3 ग्रंथियों से ये जो एक ग्रंथियां हैं, ये रुद्र से 2 चक्र बनते हैं पीछे वाले, और जो है विष्णु से 2 चक्र बनते हैं, और जो है ब्रह्म से 2 चक्र बनते हैं। इस तरह से 6 चक्रों की उत्पत्ति तीनों ग्रंथियों से होती है। और हमारे जो 5 कोष हैं,
5 कोष ही ये जो है स्थूल सूक्ष्म कारण के अधिभूत से ही बनते हैं, ओजस तेजस वर्चस से। और जो 24 उपचक्र हैं वो भी हमारे 3 ग्रंथियां हैं, या स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर को जो भेदन करवाती है, उन्हीं के माध्यम से हमारे 24 उपचक्र भी बनते हैं। वसुधा गुरुदेव कहते हैं कि 3 शरीर या 7 चक्र या 5 कोष या 24 उपचक्र सब एक ही है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये सब पिछले सप्ताह लिया गया था, तो उसको रिकैप करने के लिए लिया जा रहा है, तो इसको फास्ट कर रहे हैं। अब दूसरी शक्ति है गायत्री की, जो है आर्य शक्ति की, सावित्री। सावित्री को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो गुरुदेव लिखते हैं कि सावित्री भी त्रिपदा है, 5 मुख वाली है, और इसके 10 हाथ हैं और एक कमल पे विराजमान है। 5 मुख यानी हमारे जो है पांचराचर जगत में, समष्टि में, व्यष्टि में जो भी 5 चीजें हैं, पंच महाभूत हैं, स्थूल और सूक्ष्म पंच तन्मात्राएं, और हमारे जो शरीर में जो पांच चीज हैं, वो 5 जो है मुख को दर्शाती हैं। और जो है 3 पाद, हमने जो देखा कि 3 पाद का इसका विश्लेषण जो है डिटेल में करते हुए हम देखते हैं कि 5 मुख गायत्री की, जो सावित्री के जो 5 मुख है, उसको समझने के लिए हमने देखा कि समष्टि में ये 5 मुख 5 तन्मात्राओं, 5 सूक्ष्म पंच महाभूत, 5 स्थूल महाभूत के नाम से जाने जाते हैं। और यही व्यष्टि में इसी को समष्टि को गुरुदेव और एक्सप्लेन करते हैं कि इस जगत में 5 समष्टि के 5 है, सावित्री के 5 देवता है, जिसे हम गणेश, भवानी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम जानते हैं। ये गणेश जो है उत्पत्ति करता है, भवानी जो है शक्ति प्रदान करती है, ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु इसका पालन करते हैं, महेश उसमें विलय होता है। ये सावित्री के 5 देवता हैं, और ये देवता समष्टि में भी हैं और व्यष्टि में भी हैं। तो ये हमारा जो हमने समष्टि में देखा पंच महाभूत, वही पंच महाभूत हमारे अंदर भी है। उन्हीं के आधार पे ही हमारे 5 सूक्ष्म शरीर के 5 तत्व बनते हैं, अंतःकरण, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणेंद्रिय और तन्मात्रा। पांच मुख हमारे 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। हमारे अंदर इन कोशों का अधिपत्य एक एक देवता करता है। उस देवता को अन्नमय कोश का अधिपत्य गणेश करते हैं, प्राणमय कोश का अधिपत्य भवानी है, मनोमय कोश का अधिपत्य ब्रह्मा जी करते हैं, विज्ञानमय कोश का अधिपत्य विष्णु जी, आनंदमय कोश का अधिपत्य महेश करते हैं। इसी को गुरुदेव ने ब्राह्मी चेतना, सविता चेतना के रूप में बताया कि महेश ही सविता चेतना वर्चस है, और विष्णु ही हमारा जो है सविता चेतना तेजस का दीप्ति है, ब्रह्मा ही तेजस का प्रज्ञा है, भवानी ही तेजस का प्राण है, और गणेश ही ओजस है। ये ओजस तेजस वर्चस ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर के सविता के स्वरूप है। ऋषि मुनियों ने इसको और विभाजन करके जब पंच कोशों के माध्यम से इसको देखने की जो कोशिश की, तो जो है अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर, विज्ञान में मनोमय प्राणमय कोश यानी आपका सूक्ष्म शरीर, और आनंदमय कोश यानी प्राण जो है आपका जो है ये सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर। इसलिए ओजस, तेजस और वर्चस ये समरूप हो जाते हैं आपके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसी को और विस्तार में हम जगह समझते हैं कि समराइज करते हैं कि ये 5 मुख हैं, इसी को 5 मुख क्यों कहा गया है? जब 5 मुख गायत्री सावित्री का इंडिकेट करता है, 5 हमारे कोश, 5 प्राणेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, और 5 जो है देवता, और देवता के ऊपर जो है हमारा जो है 5 है सविता की चेतना। तो ये हमने देखा कि जब हम सावित्री के इन 5 गुणों को, 5 मुखों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेते हैं, तो हमारा जो है देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि के रूप में रूपांतरण हो जाता है। इसी को इंग्लिश में जो है इसी अन्नमय कोश को फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी,
एंड कॉस्मिक बॉडी के नाम से जाना जाता है। गायत्री, जिस तरह गायत्री त्रिपदा है उसी तरह सावित्री भी त्रिपदा है। इस त्रिपदा को समझने के लिए हमें तीन, जैसे कि हमें समझना पड़ेगा कि जैसे कि कर्मकांड भास्कर में या कर्मकांड जो भी करते हैं हम जो है अलग अलग देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। उस देवी देवताओं में वरुण देव, अग्निदेव, दिक देव, मरुदेव, अलग अलग जो देवी देवता हैं जो हमें इस स्थूल जगत की अनुभूति करवाते हैं, उनको वो कहलाते हैं आदिदेव। जो ये स्थूल जगत है, ये जो जगत दिख रहा है, उसके अंदर जो रस है, रूप है, गंध है, उसका जो जो भौतिकता है उससे जो है आदिभूत करते हैं। जो हम ग्रहण करते हैं, ग्रहणकर्ता कौन है? हमारा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर तो ग्रहण करता नहीं है। वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसे बोलते हैं अध्यात्म। तो हमारे सूक्ष्म शरीर को अध्यात्म कहते हैं। हमारा जो हम ग्रहण करते हैं उसे अधिभूत करते हैं, और जो ग्रहण करवाता है, जिसकी वजह से हम उसको ग्रहण कर पाते हैं, उसे आदिदेव कहते हैं। तो ये तीन भाग है, हम बार बार सुनते हैं, अधिभूत, आदिदेव और अध्यात्म। इसी को भौतिक, दैहिक और दैविक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका और विश्लेषण जो हम देखते हैं कि जो अध्यात्म यानी जो हमारा कान है, कान क्या करता है? वो सुनता है शब्द को, भौतिक के शब्द को सुनता है, और उसको हमारे पास लाता कौन है? दिक्पाल लेके आते हैं। उसको दिशा का जो मालिक है दिक्पाल। इसलिए हम लोग जो है कर्मकांड भास्कर में आप देखोगे दिक्पाल की आहुति देते हैं या दिक्पाल की को आवाहन करते हैं। जो त्वचा है वो क्या करती है? स्पर्श को महसूस करवाती है। उससे हमें कौन लेके आता है हमारे पास में? मरुत, वायु लेके आते हैं। इसलिए हम मरुत का आवाहन करते हैं कर्मकांड भास्कर में। चक्षु क्या करता है? रूप को देखता है। रूप कैसे दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश की वजह से। इसलिए हम आदित्य का, जो सूर्य का जो है की पूजा करते हैं। ये अलग अलग जो हमारे सूक्ष्म शरीर को जो ज्ञान करवाता है उसको आदिदैविक यानी जो दैवी रूप है, उसको ऋषि मुनियों ने एक नाम दिया है, उसको देवता के रूप में पूजा है, ताकि हम जो है उसकी पूजा करें, उसको समझ सके। तो ऐसे जो सूक्ष्म शरीर के अलग अलग जो गुण हैं, जो अलग अलग तत्व हैं, उन तत्वों के अलग अलग अधिपत्य देवता है। जैसे कि वाक का देवता अग्नि है, पानी का देवता इंद्र है, गुदा का देवता यम है, शिष्ण गुदा प्रजापति है, पात जो है देवता उपेंद्र है। ये अलंकारिक नेम तक जो नाम है हमारे ऋषि मुनियों ने उनको प्रदान किया है। और जैसे कि हमारा अंतःकरण में स्फूर्णा होती है, उसका अधिपत्य विष्णु करते हैं। अहंकार का में से हम अभिमानी बनते हैं, उसका अधिपत्य शंकर करता है। तो ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो त्रिपुटी, इसे त्रिपुटी भी कहा जाता है। और ये गायत्री के या आदिशक्ति सावित्री के तीन पाद हैं। आप ये देखोगे इन त्रिपुटी के बिना काम नहीं चल सकता। अगर ये त्रिपुटी ना हो, ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कर सकते हैं। इसलिए जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई आवाहन करते हैं कि हमारे आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदैविक जो भी संस्कार हो, जो भी कर्म हो, वो उसमें फलत हो, उसमें पुण्य आए, उसमें उस उत्कर्ष हो, उसमें परिष्कार हो। क्योंकि जो अगर जो जैसे कि तीन चीजें हैं, एक जैसे मेरी आंख है, तो आंख जो है ग्रहण करेगी, किसको ग्रहण करेगी? दृश्य को। दृश्य को जो ग्रहण करेगी, दृश्य एक चीज हो गई, मेरी आंख जो है दूसरी चीज हो गई, और दृश्य को मेरे पास मिलाने तीसरी चीज होगी। ये तीनों शुद्ध हो गए, तीनों पवित्र होंगे, तो जो है तीनों पवित्र होंगे तो हम जो है पवित्र सा शिष्य को देख पाएंगे। जैसे कि एक खूबसूरत चीज है, उस खूबसूरत चीज में अगर ममता झलक रही है, वो जो लेके आ रहा है, जो वो ममत है, वो जो लेने वाला है ममत लेके आया, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको ममता के रूप में ग्रहण किया, तो ये क्या होगा? एक जो है दृश्य है, वो दृश्य, और जो है दृश्य को लाने वाला जो है आदिदेव, वो है उसने शुद्ध रूप से, पवित्र रूप से ममता को लेके आया, और हमने, हमारे सूक्ष्म शरीर ने उस ममता को ग्रहण किया। तो तीनों शुद्ध हैं, तो जो है हमारे अंदर ममत्व का जो है उत्कर्ष होगा। लेकिन एक जो दृश्य है, दृश्य को लाने वाला जो देव है, उसको वासना लेके आया, और हमारे दृश्य ने उसको वासना के रूप में ग्रहण किया,
तो जो है हमारे अंदर वासना का उत्कर्ष होगा, उनका उद्गम होगा। तो ये इसलिए हर जगह बोलते हैं कि हमारे जो 3 गुण हैं, जो 3 हमारे जो कर्म हैं, इसको कर्म बोलते हैं, इन तीनों कर्मों में परिष्कार हो, उसमें गुरु सत्ता की, ईश्वरी सत्ता की जो है अनुग्रह लगे, ताकि जो है हम पवित्र देखें, पवित्र सुने, पवित्र समझें, पवित्र बोलें, पवित्र कार्य करें, पवित्र जो है कार्य करें। ये सब चीज़ें पवित्रता इसलिए लाते हैं ताकि ये त्रिपुटी जो है शुद्ध रहे। इसमें से एक चीज भी गड़बड़ा जाती है तो आप जो है आदमी का भटकने का चांस बढ़ जाता है, उसके अंदर जो है भटकाव आ जाता है। इसलिए ये सावित्री की त्रिपदा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखोगे हर जगह इन चीज़ों को बार बार किसी भी जगह पे जाओगे इसका उल्लेख होता है और इसकी कामना की जाती है कि एक तीनों आदिदैविक हमारे जो संस्कार हैं, कर्म हैं, इस पे ऋषि मुनियों का, गुरु का, ईश्वर का अनुग्रह बना रहे। ये हो गया रीकैप हमारे पिछले हफ्ते का, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में किया। आज से एक विलक्षण टॉपिक है जिसको सावित्री का षट कुची कहा गया है। षट यानी 6, कुची यानी कच्छ, 6 कक्ष यानी 6 भाग, 6 भुवन या 6 लोक। ये आज ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, तो हमारा फोकस इस पे रहेगा। तो हम देखते हैं कि पहले इसे हमने देखा कि जो समष्टि में है वही व्यष्टि में है। हम देखते हैं कि समष्टि में 14 लोक है। चूंकि हम जो है भूलोक में रहते हैं और बाकी के 7 लोक नीचे हैं, तो हम उसको जो है उसकी विवेचना नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो ऊपर लोक हैं। तो जो है 14 लोक में से हम 7 लोक का जिक्र करेंगे। भू, भुह, स्वह, मह, जना, तप, सत्यम, ये 7 लोक। अगर ये 7 लोक समष्टि में भी हैं तो सिमिलरली हमारे व्यष्टि में, हमारे अंदर भी 7 लोक होने चाहिए। जो है उसे वो 7 लोगों का नाम दिया गया है। मूलाधार चक्र, चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 लोक समष्टि में भी है, ये 7 लोक व्यष्टि में भी है। इन दोनों का बहुत अच्छा इक्वेशन है, ये एक दूसरे को संबंध रखते हैं। मूलाधार का संबंध पृथ्वी लोक से है, स्वादिष्ठान का संबंध भूलोक से है, मणिपन का संबंध है स्वलोक से है, अनाहत चक्र का संबंध महालोक से है, विशुद्धि का जना लोक से है, आज्ञा का तपह लोक से है, सहस का जो है सत्यम से। आप बोलोगे कि आप तो एक्सप्लेन कर रहे थे सठ कुची यानी 6, लेकिन यहाँ पे तो आप 7 लोक और 7 भुवन की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव बड़ा स्पष्ट करते हैं इसका। जैसे किसी व्यक्ति को 7 मंजिले की बिल्डिंग को चढ़ना होता है, तो अगर सातवें माले पे मुझे जाना है, तो ये क्या हो सकता है, इसको अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि जिसको मैं जहां से शुरुआत कर रहा हूं उसको भी काउंट करूं 1, और 7वें पे जा रहा हूं उसको भी काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हो गए, 7 हो गए। लेकिन अगर मैं जो जहां से शुरू कर रहा हूं उसको काउंट नहीं करूं, जहां से जो उसके ऊपर से काउंट करूं, तो क्या हो गया, यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग में आप जाओगे तो पहले जो निचले वाला तल रहता है उसको बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, और कहीं कहीं क्या बोलते हैं, नहीं ये फर्स्ट फ्लोर है। तो जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं उसको मैं ग्राउंड फ्लोर लो मान लूं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। जहां जहां से शुरुआत कर रहा हूं उसको मैं गिनती नहीं कर रहा हूं, तो क्या हो गया, 6 हो गया। और कोई कोई ऋषि मुनि क्या करते हैं, जहां मुझे जाना है, जैसे कि यहाँ से मुझे मुंबई जाना है, तो मैं क्या करूंगा, बैंगलोर को काउंट करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ मुंबई जाना है तो मुंबई को काउंट नहीं करूंगा, बाकी के जितने भी स्टेशन को काउंट किया तो कितना हो गया, तो जो है 6। तो कोई कोई ऋषि मुनि तत्वदर्शी, कोई कोई सोर्स को जहां से शुरुआत करता है उसको काउंट नहीं करता है, वो कोई कोई जहां पहुंचना है उसे काउंट नहीं करता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, षट कोश। वस्तुतः 7 कोश हैं, 7 भवन है, 7 लोक है, लेकिन कोई कोई ऋषि मुनि हमें समझाने के लिए षट कोश यानी जहां से शुरुआत करते हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, कोई कोई ऋषि मुनि जहां पहुंचना है उसे काउंट नहीं करते हैं, तो क्या हो गया, षट कोश।
इसलिए 7-6 चक्र आप, लेकिन होते हैं 7 चक्र। तो ये थोड़ा सा भ्रांति लोगों में रहती है कि हम जो है हमारे पास में तो 7 चक्र हैं, लेकिन हम जो है इसको षट कोश क्यों कहते हैं। तो और इसको विस्तार में जानते हैं। आपने देखा मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, ये रहते कहाँ हैं? जैसे मैंने पिछली पिछली बार बताया था, इनका जो भी हम जो विवेचना कर रहे हैं, ये जो कोश हैं, ये हैं सूक्ष्म शरीर के हैं। आप जो है, आप बहुत सारे ऑडियंस में डॉक्टर्स होंगे, उनसे पूछिए, आप इनका अपने शरीर को फाड़ लीजिए, एनाटॉमी पढ़ लीजिए, मेडिकल का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसमें ऐसा किसी भी चक्र की आपको जिक्र नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर के भाग हैं, ये सूक्ष्म शरीर में व्यवस्थित हैं, ये सूक्ष्म शरीर में है, इसलिए स्थूल में इनको हम देख नहीं सकते। तो फिर से गुरुदेव लिखते हैं, बताते हैं कि जो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र है, उसकी उत्पत्ति रुद्रग्रंथि से हुई है। अनाहत और मणिपुर चक्र है, उसकी उत्पत्ति विष्णु ग्रंथि से हुई है। जो आज्ञा और विशुद्ध चक्र है, उसकी उत्पत्ति ब्रह्म ग्रंथि से। उत्पत्ति यानी पैदा नहीं, यानी जैसे कि मैं एक घर में एंटर करूं, एंटर करने के बाद 2 गेट मिलते हैं, या मैं किसी एक हाईवे पे जाऊं, हाईवे पे मिलने के बाद में 2 रास्ते मिलते हैं, कहीं उससे एक रास्ते से 2 रास्ते की उत्पत्ति हो गई। यानी एक ग्रंथि से 2 चक्र, रुद्र ग्रंथि से स्वादिष्ठान मूलाधार, विष्णु ग्रंथि से अनाहत विष्णु मणिपुर, ब्रह्म ग्रंथि से आज्ञा और विशुद्धि। यहाँ पे सहस्त्रार्थ में हमें पहुंचना है, इसलिए उसकी हमको गिनती नहीं की है। तो यानी 3 ग्रंथि, यानी 3 शरीर में के 3 ग्रंथि में 6 चक्र, और ऊपर जहां पहुंचना है सहस्त्रार्थ। तो गुरुदेव इसको बड़ा शाब्दिक अर्थों में इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे शरीर में बहुत से मर्म स्थान है। जब यहाँ गुरुदेव लिखते हैं शरीर में, तो ये शरीर यानी स्थूल शरीर की वार्तालाप नहीं कर रहे हैं गुरुदेव, ये बोल रहे हैं हमारे सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। उस मर्म स्थान में ऐसे बहुत सारे गुप्त शक्तियों का समावेश है। अगर उस शक्तियों, उस मर्म स्थान में ऐसे ऐसे बीज पड़े हुए हैं, अगर उस बीज को किसी भी भावना से, किसी भी ढंग से उसका उत्कर्ण और जागरण कर दिया जाए, तो हमें अलौकिक शक्तियों का भंडार मिल सकता है। इसलिए इसे कोश कहा जाता है, शक्कोश, शक चक्र, यानी ये कोश है, यहाँ खजाना मिल सकता है। अगर किसी भी माध्यम से हमें मालूम पड़ जाए कि ये जो, जैसे कि किसी माध्यम से मालूम पड़ जाए कि भाई उस पहाड़ पे जाएंगे, उस पहाड़ के उस टीले पे उसको खोदेंगे, तो वहां पे इतना सारा खजाना हमें मिल जाएगा। उसी ढंग से ये सूक्ष्म शरीर में उस जगह पे ऐसे ऐसे जगह हैं, उन जगह पे अगर हम पहुंच पाए, उस जगह पे पहुंचने के बाद में ऐसे खजाने की प्राप्ति हो सकती है, जिससे हम जो है अलौकिक शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि अभी ये तो जो है, जो मर्म स्थान है, ये तो हमारे स्थूल शरीर में नहीं है, लेकिन ये इनका स्थूल शरीर से बड़ा गहरा संबंध है। जब मेरुदंड, क्योंकि मेरुदंड जब सीधा होता है, जब मेरुदंड सीधा होता है, तब ही ये सूक्ष्म शरीर को महसूस किया जाता है। मेरुदंड जब सीधा हो, हाथ गोद में हो, पैर बंधे हो, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अलाइन हो, तो इन चीजों को हम जो है महसूस करते हैं, देख सकते हैं। ये मेरुदंड बड़ा विलक्षण चीज है। इसलिए आप किसी भी जो है डॉक्टर को, आज के जो भौतिक विज्ञान के या जो इस आज के साइंटिस्ट हैं, उनसे भी पूछोगे कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, वो कहेंगे मेरुदंड। अगर मेरुदंड नहीं हो तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते। ये इस मेरुदंड में 33 अस्थियां होती हैं, और इस अस्थियों, आप देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का साइंस क्या बोलता है? आज का साइंस बोलता है जो मेरुदंड है, उसमें उसको 4 भाग बताता है। एक सी भाग है, एक टी भाग है, एक एल भाग है, और एक एस भाग है। कितने भाग है? सी, टी, एल और एस। और इनकी जो कंबाइनिंग जहां होते हैं, जहां ज्वाइंट होते हैं, वो टोटल 33 है। आप सोचो, हमारे ऋषि मुनियों ने, ये आज का साइंस नहीं था,
इस आज के साइंस के बिना साइंस के आधार पे ही उन्होंने सूक्ष्म जगत में जाकर के इन भागों को देखा और बताया कि 33 ये जो दिख रहे हैं, इस 33 जो है इसी को हम 33 कोटि या 33 देवता, या जो ये 33 देवता जो है समष्टि में भी हैं और व्यष्टि में भी हैं। इन देवताओं का नाम जो है ये हर चीज है ऋषि मुनि हमारे समष्टि और व्यष्टि में बताते हैं। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुदंड है, जब ये इसके अंदर जब सूक्ष्म अवस्था में हम पहुंचते हैं, इसका जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर 33 देव शक्तियां हैं। एक का नाम प्रजापति, एक का नाम इंद्र, एक का नाम रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु। इस हम सावित्री की विवेचना कर रहे हैं। सावित्री कौन है? जो सृष्टि, जो परमाणु जगत को निर्माण करती है, जो परमाणु जगत का आधिपत्य करती है। परमाणु जगत में क्या है? परमाणु जगत में क्या दिखाई देता है? परमाणु जगत को पैदा करने वाला कोई चाहिए, उसका नाम है प्रजापति। कोई जो पैदा करता है उसका नाम है प्रजापति। जो उसका स्वामी है, जो उसका मालिक है, उसका नाम दिया है इंद्र। और जो है जब इन सब की जो है समाप्ति हो जाती है तो उसका जो है विलय जो करता है उसका नाम है 11 रुद्र। और जो इनको जो चलाता है उसको बोलते हैं 12 आदित्य। और आप देखोगे कि 8 वसु, यानी इसमें हमारे शरीर में, हमारे चराचर जगत में 5 पंच महाभूत हैं। कौन से महाभूत हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो आकाश, ये 5 तत्व हैं। इसके अलावा जो है सूर्य मंडल है, चंद्र मंडल है और नक्षत्र मंडल है। ये कितने हो गए? 8। ये 8 वसु में, जिसमें जीव और जो है अपना जीवों की उत्पत्ति होती है। अगर ये 8 ना हो तो इन्हीं 8 को 8 वसु कहा जाता है। ये जो है 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, ये वैदिक काल के तत्व हैं। आप थोड़ा समझना पड़ेगा, वेद काल और पौराणिक काल में बहुत डिफरेंस है। वेद काल में तत्वों की पूजा होती थी। आप वेद उठा के देख लोगे, उसमें तत्वों की पूजा होगी। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वरुण, जो मरुत, इनकी पूजा होती है। उसमें विष्णु नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, जो है शंकर नहीं है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये पौराणिक काल की देन है। लेकिन उसके अंदर भी इन लोगों का जिक्र किया गया है। आप वेद काल में बताते हैं, वेद में जो है जब जिसका जहां से उत्पत्ति होती है, यानी ब्रह्मा, उसको प्रजापति, और जो इसको संचालन करता है उसका अधिपत्य है उसको इंद्र, और जो जहां पे इसका विलय होता है रुद्र, उसमें 11 रुद्र हैं। उसमें से उसका रुद्र का जो मालिक है उसको है शिव। उसके जो है 12 आदित्य हैं, यानी उसका जो अधिपत्य है विष्णु, तो विष्णु भी एक इसमें जो है आदित्य है। और जो है 8 वसु, जिसके उसका मालिक है सूर्य। तो वसु का जो मालिक है, उससे जो है लीडर है वसु का है सूर्य है। आदित्य का लीडर जो है विष्णु है। रुद्र का लीडर जो है शिव है, इंद्र और प्रजापति। आप कथाओं में सुने होंगे, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए ऋषि पुत्र कश्यप। कश्यप के जो है जो आप अगर जो सुनोगे कथा में, कश्यप से ही, ऋषि कश्यप से ही पूरा जो है चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है। ऋषि कश्यप के बहुत सारी पत्नियां थी। उन पत्नियों के माध्यम से अलग अलग सर्प, जड़, जो है पक्षी पैदा हुए। तो उनमें से 2 विशेष पत्नियां जो हैं, इनका नाम था, एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति। दिति से दैत्य, सब दैत्य जो असुर जो पैदा हुए दिति से हुए, उनको बोलती, इसलिए दिति से पैदा हुए इसलिए दैत्य। दूसरे पत्नी का नाम था अदिति, उससे है जितने भी देवता पैदा हुए, अदिति देव, उसमें जो जितने भी देवता पैदा हुए उससे से अदिति से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा आदित्य। उन आदित्यों में अलग अलग विष्णु, इंद्र, ये सब उनका नाम आते हैं, इसलिए दिति और अदिति। तो ये सब पूरा जो है आप जो देखोगे तो इन सब आपको बड़ा आनंद आएगा सुनने में, पढ़ने में। तो इनका बड़ा महत्व है। ये ऋषि मुनियों ने बताया कि हमारे इस समष्टि में 33 देवता हैं, एक प्रजापति, एक इंद्र, एक रुद्र, 12 आदित्य और 8 वसु। और वही देवता हमारे सूक्ष्म शरीर के जो मेरुदंड है,
सूक्ष्म मेरुदंड में जब जो है सूक्ष्म शरीर जो है मेरुदंड सीधा होता है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार अलाइन होते हैं, तो ये 33 कोटि के जो 33 जो देवता हैं वो हमारे मेरुदंड में हम इनकी हलचल को महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप देखोगे एक बहुत विलक्षण बात है कि गुरुदेव लिखते हैं कि जो है मेरुदंड जो है मस्तिष्क से जुड़ा तो होता है, लेकिन वो कोई भी निर्णय, कोई भी जो सूचना जो है मस्तिष्क से लेता नहीं है, वो स्वयं संचालित होता है। वह मेरुदंड में जो भी स्नायु होते हैं वो स्वयं संचालित होते हैं, वो ब्रेन से मतलब कि जो मस्तिष्क से कोई भी सूचना नहीं लेते हैं। चूंकि हालांकि और मेरुदंड ही जितने भी मेरुदंड के अंदर जो भी स्नायु है, उल्टा जितने भी शरीर के जो काम होते हैं, बहुत सारे काम जो है मस्तिष्क में जो होने वाली जो है स्नायु के माध्यम से होता है। इसलिए अध्यात्म जगत में मेरुदंड को मस्तिष्क माना जाता है। ये गुरुदेव ने बड़ा बहुत विलक्षण जो है बात बताई कि जो हमारा मेरुदंड है, इसलिए अध्यात्म जगत में, योग जगत में, साधना के जगत में मेरुदंड का बहुत महत्व है, क्योंकि इसके अंदर ही वो सभी शक्तियां मौजूद हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, आत्मा को, परमात्मा को, देव शक्तियों को पकड़ सकते हैं। इसलिए ये मेरुदंड स्वयं संचालित है और इसके अंदर समानांतर स्नायु चलते हैं, इसको हम डिटेल में और समझेंगे। योग ग्रंथों में कहा गया है हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। क्या कहा गया है? 72,000 नाड़ियां हैं। तो कुछ कुछ नाड़ियां तुम्हें दिखाई देती हैं, आप जो है साइंस पढ़ोगे तो बहुत सारी नाड़ियां दिखाई देती हैं बड़ी मोटी मोटी तौर पे, लेकिन बहुत सारे 72,000 नाड़ियों में बहुत सारी नाड़ियां जो है सूक्ष्म की नाड़ियां हैं, जो हमारे योग चूड़ामणि में बताया गया है कि उन योग चूड़ामणि में बहुत सारे जो नाड़ियां हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है, वो स्थूल शरीर में नहीं है। उनमें से प्रमुख इस 72,000 नाड़ियों में से प्रमुख 14 नाड़ियां हैं। उनका नाम है सुषुम्ना, ईना, पिंगला, गंधारी, हस्तजीवा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंकनी, यशस्विनी, वारुणी, अल्पुषा, विशोधरा, वैष्णवी। ये जो 14 नाड़ियां हैं, ये जो भी सूक्ष्म शरीर की 14 नाड़ियां हैं, यही समष्टि के 14 रत्न हैं। आपने पौराणिक कथा में पढ़ा होगा कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलते हैं, शक्तियां निकलती हैं जो इस समष्टि को संचालित करती हैं, और यही 14 नाड़ियां हमारे मेरुदंड में स्थापित हैं और मेरुदंड सूक्ष्म शरीर में स्थापित है। ये नाड़ियां, इस नाड़ियों से ही उस 14 रत्नों को प्राप्त किया जा सकता है जो देवताओं ने और जो है देव सुर असुर ने जो मिल करके जो उसको ग्रहण किया था। उन नाड़ियों को, इन शक्तियों को भी हम भी ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए इनका ये हमारे सूक्ष्म जो है उसमें रहती हैं। दूसरा गुरुदेव लिखते हैं कि जो इन 14 नाड़ियों में से सभी तो ये 14 बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां, क्योंकि इससे चराचर जगत में जो भी 14 शक्तियां हैं उनको हम ग्रहण करते हैं। इन 14 में से 3 और महत्वपूर्ण हैं, सुषुम्ना, ईना और पिंगला, क्योंकि यही तीनों स्थूल सूक्ष्म और कारण और 3 भू भुव स्व के को संचालन करने में सहायता करती हैं, यानी ये समष्टि और अवेष्टि को संचालन करने में सहायता करती है, ईना, पिंगला और सुषुम्ना। थोड़ा सा हम और डिटेल जा रहे हैं आप, क्योंकि षटकुची को समझने के लिए हमें बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, बहुत डिटेलिंग करनी पड़ेगी, तब हम षटकुची समझ पाएंगे कि सावित्री का षटकच क्या है। ये जो ईणा, पिंगला, सुषुम्ना है, वस्तुतः ये 2 नाड़ियां हैं, एक है ईणा और एक है पिंगला। ईणा जो है ये नेगेटिव वाली धारा है, यानी इसमें जो है चंद्रमा यानी जो है कोल्ड है। जो पिंगला है ये जो है सूर्य नाड़ी बोलते हैं, या फिर जो है ये पॉजिटिव नाड़ी है। जहां पे इनका मिलन होता है उससे वहां पे सुषुम्ना बन जाती है, वहां पे त्रिवेणी हो जाता है, यानी त्रिवे जो है सुषुम्ना नाड़ी नहीं है, लेकिन जहां पे ईना और पिंगला का समन्वय होता है वहां पे सुषुम्ना उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आप देखते हो गंगा और यमुना 2 नदियां हैं, इन नदियों का जहां मिलन होता है वहां सरस्वती की उत्पत्ति होती है, सरस्वती दिखाई देती है। जैसे ही परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं
कि दो ही गुण हैं, सतगुण और तम गुण। जहां सत और तम मिलते हैं वहां पे रजगुण की उत्पत्ति होती है। वैसे ही दो ही नाड़ियां हैं, ईणा और पिंगला। वहां जहां ये मिलते हैं उनसे, उनके मिलन से एक सुषुम्ना नाड़ी झलकती है, दिखाई देती है। इसी को त्रिवक कहा जाता है, इसी को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। अब इसके बियॉन्ड गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं और ऋषि ऋषि एक्सप्लेन करते हैं। गुरुदेव जो है सब कुछ ऋषि मुनियों की देन को हमें समझाते हैं कि ये नाड़ियां कहाँ पे हैं। जैसे आप समझो, ये हमारा 72,000 नाड़ियां, 72,000 में 14 नाड़ियां महत्वपूर्ण, 14 में से 3 महत्वपूर्ण। और ये सब कहाँ पे है? मेरुदंड में है। ये मेरुदंड में कहाँ? स्थूल मेरुदंड में नहीं है। जब मेरुदंड अलाइन होता है, हाथ बंधे होते हैं, पैर बंधे होते हैं, हमारा मन चित्त अहंकार बुद्धि ये सब अलाइन होते हैं, तब इन चीजों, इन नाड़ियों को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके हलचल को जान सकते हैं। इन नाड़ियों में एक जो है मेरा पोल मालूम पड़ता है कि जो है सूक्ष्म शरीर की जगत को जो यात्रा करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये मेरुदंड के समग्र, मेरुदंड के जो है समानांतर सूक्ष्म शरीर में जो मेरुदंड चिपका हुआ है उसमें अंदर एक जो है पोल मालूम पड़ता है, एक होल मालूम पड़ता है, उसमें एक ग्रेवी मटेरियल होता है और उसमें जो है वो जो है ये नाड़ियां उसमें मंडराती रहती हैं, खेलती रहती हैं। और ये नाड़ियां एक जहां से निकलती हैं उसे कुंडलिनी कहती हैं, जहां जाती हैं उसे सहस्त्रार कहते हैं। इसको और जरा डिटेल में समझते हैं कि हमने क्या समझा। 14 नाड़ियां महत्वपूर्ण हैं। 14 में से ईणा पिंगला 2 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। जहां ये मिलती हैं वहां सुषुम्ना पैदा होती है। लेकिन गुरुदेव फर्दर लिखते हैं सुषुम्ना के अंदर 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे भाइयों ने जो केबल होता है या फिर जो है हम केला होता है, केला को काटो, केला का एक परत के नीचे एक और परत, उसके नीचे एक और परत, इसके नीचे एक और परत। तो के अंदर एक और नाड़ी होती है वज्रा। वज्रा के अंदर एक नाड़ी होती है चित्राणी। चित्राणी के अंदर एक और नाड़ी होती है ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी हमारा और जगत का ही मूल है। इस ब्रह्म नाड़ी में ही सभी शक्तियां समाई हुई है। आप सोचो, इसलिए इसका इतना केयर किया जाता है। ये इतने अंदर है, विलक्षण है ये। इसे आप तो सोचो कि ये जो 14 नाड़ियां हैं, जो है हमने जो ईणा पिंगला सुषुम्ना पयश्वनी सरस्वती पूहू, ये जो है नाड़ियां हैं, इनको तो हम देख नहीं सकते। ईणा पिंगला के जहां समन्वय होता है सुषुम्ना, वो तो और दिखाई नहीं देगी। सुषुम्ना के अंदर 3 नाड़ियां और है, एक वज्रा, चित्राणी और ब्रह्म नाड़ी। ये ब्रह्म नाड़ी ही सब कुछ है। इस समष्टि का और सृष्टि का जो आधार है वो ब्रह्म नाड़ी है। इसलिए बार बार ऋषि मुनि ब्रह्म नाड़ी का जिक्र करते हैं। तो ये इसलिए ये नाड़ी गुरुदेव लिखते हैं ये मर्म स्थल है, ये मर्म स्थल है, केंद्र है, शक्ति सार है, यानी शक्तियों का भंडार है। शक्ति सार मतलब पूरी शक्ति की उत्पत्ति इस ब्रह्म नाड़ी से होती है। मतलब कितना महत्वपूर्ण है ये नाड़ी। और ये नाड़ी ये निकलती कहाँ से? निकलती है एक हमारा जो पोल है, मूलाधार, मूल आधार, जो मूल आधार है, मूलाधार जो जहाँ मूल आधार से निकलती है और सहस्त्रार्थ में जाती है। और ये एंटीना का काम करती है, ये मल्टीफोल्ड है ऊपर जाकर के। और ये एरियल है, ये हमारा व्यष्टि से में जो चेतना है और जो समष्टि में चेतना है, इनको मिलाने का जो है वो नाड़ी जो है काम करती है, एरियल है। वो किससे माध्यम करती है? ब्रह्म नाड़ी जो है, ब्रह्म नाड़ी का जो छोर है, एक छोर है, उसको सहस्त्रार दल कमल या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। उस ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो खींचती है। तो एक इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ब्रह्म नाड़ी। तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। ईणा पिंगला सुषुम्ना, तो ये है सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर एक वज्रा, वज्रा के अंदर एक चित्राणी, चित्राणी के अंदर एक नाड़ी है ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी जहां जाके रुकती है उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र।
जहां वो जाके समाप्त होती है उसे कहते हैं ब्रह्म रंध्र। आपने नाम सुना होगा गुरुदेव के प्रवचनों में, गुरुदेव का ध्यान में आप सुनोगे ब्रह्म रंध्र। और ये जहां से निकलती है उसको वहां पे एक षटकोण, षटकोण जो है 6 कोणों वाला परमाणु होता है, वहां से निकलती है। ये जो ब्रह्म नाड़ी है जहां से निकलती है वो वहां निकलने वाला स्थान है षटकोण, यानी 6 कोणों वाला काला परमाणु। और वो जहां जाके रुकती है उसे बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। और वो ब्रह्मरंध्र में मल्टी कोण वाला परमाणु है। तो गुरुदेव लिखते हैं दो हमारे शरीर में जितने भी परमाणु हैं वो सब गोल और चिकने हैं, राउंड हैं। लेकिन दो ऐसे परमाणु हैं जो राउंड नहीं है। एक पहला परमाणु है जो हमारे जो जहां से ब्रह्म नाड़ी शुरुआत होती है वहां पे एक परमाणु पाया जाता है, काला कलर का परमाणु पाया जाता है जो 6 कोणों वाला है, जो 6 षटकोण है, वो एक परमाणु है। और एक दूसरा परमाणु है जो सूक्ष्म शरीर के सहस्त्र दल ब्रह्मरंध्र के पास में होता है, वो नुकीला है, मल्टीपल। जैसे सुदर्शन चक्र आपने देखा है, सुदर्शन चक्र के कैसे बहुत सारे मल्टीपल फोल्ड हैं, या आपने भूवि चक्र देखा होगा, उस चक्र में मल्टीपल फोल्ड है। यानी दो परमाणु बहुत विलक्षण है। एक परमाणु जो है जहां से ब्रह्म नाड़ी निकलती है वो परमाणु जो है 6 कोण वाला है, काले कलर का है। दूसरा जब ये ब्रह्म नाड़ी जहां समाप्त होती है वहां पे एक परमाणु पाया जाता है कि जो मल्टीपल कोणों वाला है, उसको कहते हैं सहस्त्र दल कमल, यानी वो सहस्त्र दल कमल। और इसको आगे हम देखते हैं। आपने पौराणिक कथा में सुना होगा कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेष नाग पर लेटे हैं। यानी शेष नाग कौन? ये जो है ब्रह्मरंध्र। और उसके पर जो बहुत सारे जो फन दिख रहे हैं, जो बहुत सारे नुकीले ये हैं, वो जो है, और क्षीर सागर ब्रह्मरंध्र पे सोया हुआ विष्णु। आपने भगवान बुद्ध के बहुत सारे ये जो है बहुत सारे घुंघराले बाल देखे होंगे, महावीर के बहुत सारे घुंघराले बाल देखे होंगे। इन बालों का तात्पर्य यही है कि ये इन्होंने सहस्त्र दल कमल जो है ब्रह्म नाड़ी को प्राप्त कर लिया है। ये सहस्त्र दल और ये षटकोण। और इसको और डिटेल में समझते हैं, फिर से रिकैप करते हैं। 14 बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां, 14 में से ईणा पिंगला बहुत महत्वपूर्ण। ईणा पिंगला के अंदर सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर 3 नाड़ियां जो है वज्रा, चित्राणी और ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी की शुरुआत जो होती है वो शुरुआत जहाँ से होती है वो षटकोण काले वाले परमाणु से होती है। और उसकी यात्रा कहाँ तक होती है? वो जो है एक जो है बहुत मल्टीपल नुकेले वाला परमाणु होता है, वहाँ पे जाके वो रुक जाती है। और वहाँ से जो है उसको सहस्त्र दल कमल कहते हैं। उसी को यहाँ पे वर्डों में समझाया गया है। चूंकि गुरुदेव एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति काला होता है तो उसे जो है कलुआ का देते हैं, कोई होती है जो है, तो उसी तरह से ये जो षटकोण 6 कोणों वाला जो परमाणु है वहां पे जो ब्रह्म नाड़ी है कुंडली मार के बैठी हुई है। यानी ऐसा जो सांप होता है ना, कुंडली मार के बैठी हुई है, इसलिए उसको उस उद्गम स्थान को कुंडलिनी कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं किसी काला व्यक्ति को हम कलुआ कहते हैं, वैसे ही जो ब्रह्म नाड़ी क्या होता है कि अगर ये हमारा जो है ये है, इसको हम कुछ बांधना होगा, यहाँ पहले बांधेंगे ना इसको, नहीं तो क्या होगा, ब्रह्म नाड़ी छूट जाएगी। तो ब्रह्म नाड़ी को सपोर्ट करने के लिए ब्रह्म नाड़ी क्या करती है, ये जो षटकोण का 6 कोणों वाला जो परमाणु है इसमें अपने आप को इसे स्टार्ट में लपेटे रहती है, ताकि जो है वो हिले नहीं, डुले नहीं और भागे नहीं। तो इन लपेटों को, ये लपेटा का जो ऐसा दिखता है कि यह कुंडलिनी मार के बैठी हुई है, इसलिए इसका नाम जो है इस उद्गम स्थान को जहां षटकोण है उस उद्गम स्थान को बोलते हैं कुंडलिनी। और जहां पे वो जाती है चाके मल्टीपल परमाणु वाले जो है जाकर वो जो है ब्रह्म नाड़ी फैल जाती है
उसको बोलते हैं सहस्त्र दल कमल। यह सहस्त्रा यानी सहस्त्र और मतलब मल्टीपल, उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। यानी तो हमें दो बात समझ में आई, जहां शुरुआत होती है उसे कुंडलनी, जहां अंत होता है उसे सहस्त्रार। अब ये दूसरा विलक्षण बात बताते हैं कि ये जो परमाणु में जो लिपटी हुई है ये 3.5 में लिपटी हुई है, मतलब यानी 1 2 3 और 3.5 से फिर ऊपर निकलती है। तो ये 3.5 जो है, 3.5 जो है बहुत महत्वपूर्ण है भाग है। तो उसको हम देखते हैं। ये हमारा, इसको देखिए, ये हमारा जो है षटकोण वाला काला कलर का परमाणु है। इस परमाणु पे 3.5 फेरे लिए हुआ हमारा जो है ब्रह्मनाड़ी है। और ये ब्रह्मनाड़ी, जिसे गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया कि जो है हमारा पोल है वो मैटर है। उस मैटर के कारण क्या होता है, सॉरी, उस मैटर के कारण क्या होता है, वहां से जो ब्रह्मनाड़ी निकलती है वो टेढ़ा मेढ़ा निकलती है। जो ब्रह्मनाड़ी है टेढ़ा मेढ़ा निकलती है, और उस टेढ़े मेढ़े में ऐसे ऐसे स्नायु से मिलती है, ऐसे ऐसे जगह में जंक्शन में मिलती है। उन जंक्शनों को अलग अलग ऋषियों ने चक्र कहा है। उसका हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले षटकोण, षटकोण जो एक अणु है, परमाणु है, उसके ऊपर जो है ब्रह्मनाड़ी 3.5 फेरे लगाती है, अपने आप को बांधती है ताकि वो हिले नहीं, ताकि जो है वो बाहर ना निकले। वो 3 फेरे लगा करके ऊपर की तरफ जाती है। और ये चूंकि ऊपर एक पोल है, रास्ता से रास्ता कुछ खाली है, कुछ है वो जो है टेढ़े मेढ़े जाती है, इसलिए जो है सर्पाकार बन जाता है। उसकी आकृति कैसी हो जाती है, सर्पाकार हो जाती है। और यहाँ पे जाकर के ये जो है सहस्त्र दलों में बढ़ जाती है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो एक कहीं पे 2 जंक्शन वाला 2 सिग्नल मिलता है, कहीं 3 वाला मिलता है, कहीं 4 वाला मिलता है, कहीं 6 वाला मिलता है, कहीं 8 वाला जंक्शन मिलता है। वैसे ही जब ये ब्रह्मनाड़ी अपने यहाँ से निकलती है तो ऐसे ऐसे अलग अलग उसको जंक्शन मिलते हैं, अलग अलग पॉइंट पे, जहाँ पे विलक्षण चीज रहती है। वहां पे मल्टीपल स्नायुओं का गंथन होता है, मंथन होता है। उन जगहों को चक्र कहते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसी को इसी को हम क्या बोलते हैं, कुंडलनी चक्र। ये है कुंडलनी चक्र। आप देखोगे इसी को पौराणिक काल में समझाया गया है समुद्र मंथन के नाम से। समुद्र मंथन के नाम में क्या बताया है कि ये एक सागर है, समुद्र है। समुद्र में कोई चीज ठहर नहीं सकता, इसलिए कूर्म यानी कछुआ को बिठाया गया है। कछुआ भी षटकोण वाला है। जैसे यहाँ पे भी ब्रह्मनाड़ी जो है बैठ नहीं सकती है, इसलिए ये षटकर्म वाले परमाणु हैं। तो षटकर्म वाला परमाणु और कछुआ दोनों एक हैं। उसके बाद में वो एक जो है मंदाता पहाड़ है। उस पहाड़ है यानी, और यहाँ पे क्या है, मेरुदंड का पोल है। यानी ये मेरुदंड और मंदाता पहाड़ दोनों एक हैं। और इसके बाद में आप देखोगे समुद्र मंथन में 3 सर्प का फेरा होता है। जो वासुकी नाग है, वासुकी नाग के 3 फेरे होते हैं। और उसमें मंथन होता है। मंथन मंथन समझते हैं। उसमें एक आदमी खींचता नहीं है, एक आदमी खींचता है, एक आदमी छोड़ता है, एक आदमी खींचता है, एक आदमी छोड़ता है। ये घर्षण की प्रक्रिया होती है। जैसे आप मथनी करते हैं, जब मथनी करते हैं तब जो है मक्खन निकलता है, घी निकलता है। तो उसी ढंग से अगर जब इस परमाणु जो षटकोण परमाणु में मंथन करेंगे तब क्या होगा, यहाँ घर्षण होगा। तो ये जो हमारी ये कुंडली है ऊपर की तरफ जो है चलना शुरू कर, अभी तो सोई हुई है। इसी को ये है, जब ये समुद्र मंथन में जो 14 रत्न, यानी जब ये मंथन यहाँ पे हमारे उसका चित्रण है, जब हम षटकर्म जो है ये हमारा ब्रह्मनाड़ी का जब मंथन करवाते हैं तो शरीर में जो 14 नाड़ियां हैं वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं। और उनके एक्टिवेशन से जो 14 शक्तियां हैं हमें आत्मसात मिलती है, हमें मिलती हैं। 14 जो है रत्न यहाँ मिलते हैं मंथन से, और 14 शक्तियों यहाँ मिलते हैं हमारे जो है
कुंडलिनी जागरण से, भेदन से। इसलिए गुरुदेव लिखा, गुरुदेव आप लोगों ने कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा गुरुदेव का सुना होगा। बोलते हैं मंथन, पहला क्या करते हैं, मंथन, मंथन बाद भेदन करवाते हैं। पहले क्या करते हैं, मंथन करवाते हैं। दूसरा जो है इसका जो है आपने देखा होगा, इसका जो है सनातन काल से चला आया हुआ शिवलिंग, इस कुंडलिनी का रिप्लिका है। गुरुदेव इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप कहीं भी जाओ, पुरानी काल के किसी भी गुरुदेव लिखते हैं कि हर काल में शिवलिंग था, और ये शिवलिंग ये हमारे कुंडलिनी का चित्रण मात्र है, अलंकारित स्वरूप है। यहां देखोगे शिवलिंग में क्या होता है, एक योनि होती है, योनि के ऊपर जो है लिंग होता है, और यहाँ पे एक कलश होता है, और यहाँ पे कुछ पोल नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ से बिंदु बिंदु दारे से एक जो है रस टपकता है, जल टपकता है। और आप एक बात देखो, गुरुदेव लिखते हैं इनकी दोनों के बीच की जो लंबाई जो है, जो उनके बीच का जो गैप है 3.5 फीट होता है। आप माप के देख लो, आपकी कुंडलिनी और सहस्त्रार्थ में 3.5 फीट का गैप होगा, 3.5, 1 2 3 3.5। उसी तरह से एक ये जो कुंडलिनी जो है, ये आपका जो शिवलिंग है, शिव का जो है ये आपका योनि है, योनि से लेके कलश तक का जो भाग होगा 3.5 फीट होगा। 3.5 का बहुत महत्व है। यहाँ पे 3.5 फेरे, यहाँ पे 7 चक्र, यहाँ पे भी 3.5 फेरे, जो यहाँ पे भी जो नाग रहता है 3.5 फेरे को लिया होता है, और ऊपर जो है कलश होता है। कलश यानी ये वाला भाग क्या है, ये आपका सहस्त्रार्थ है, ये आपका आज्ञा चक्र है, और जहां से रस टपकता है उसको बोलते हैं अमृत, अमृत चक्र बोलते हैं। और अमृत चक्र से जो आज्ञा चक्र और ऋषि चक्र के बीच में कोई कोई ऋषि अमृत चक्र भी बताते हैं, जो ध्यान करते हैं तो उनका सलावा निकलता है, उसको अमृत बोलते हैं। और आप ये देखोगे यहाँ से जो धारा निकलती है बहुत मंद मंद निकलती है, बहुत धीमे धीमे आती है, वो मंद मंद आकर के इस जो है लिंग पे पड़ती है। यानी जब हम जो है उस कॉस्मिक एनर्जी को सहस्त्रार से एब्जॉर्ब करते हैं, अगर सहस्त्रार और अज्ञा चक्र अलाइन हो तो अज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच में एक अमृत तत्व है, एक अमृत कुंड है। उस अमृत कुंड से जो है एक धारा निकलेगी, जो नीचे की तरफ आएगी, विशुद्धि, अनाहत, स्वादिष्ठान, मणिपुर और मूलाधार में जाएगी, और जब वो मूलाधार में जाएगी तो जो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो ये रिप्लिका आपको दिखाई देता है। और एक सुंदर और रिप्लिका आपको दिखाया जाता है सनातन धर्म में, विवाह के समय पे। जब विवाह होता है, विवाह में हम 3.5 फेरे लेते हैं और 7 पर चलते हैं। 3.5 फेरे यानी कुंडलिनी के 3.5 फेरे, 7 पद यानी ये 7 चक्र। कहने का तात्पर्य है कि जब भी ये इसी को ऋषि मुनि सहस्त्रार्थ को पुरुष कहते हैं और कुंडलिनी को प्रकृति कहते हैं। जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, तब जो है कुंडली का उद्गम होता है, कुंडली जागृत होती है। उसी तरह जो है ये आपको देखोगे, ये सहस्त्रार्थ है, ये महाकाल है, ये महाशक्ति का मिलन हो रहा है। जब स्त्री और पुरुष साथ में आते हैं, उसी का रिप्लिका दिखाया गया है। उनको 3.5 फेरे लेने होते हैं, यानी इस तरह से कुंडलिनी के फेरे लेते हैं, उसी तरह 3.5 फेरे और 7 पद चलने पड़ते हैं, यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। कहने का तात्पर्य इनके मिलन से ही आगे का जगत की उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरुष के समागम से ही जगत की उत्पत्ति होती है। पौराणिक काल में जब ही महाशक्ति और महाकाल का संगम हुआ, 2 शक्तियां उत्पन्न होती हैं, एक गणेश, एक कार्तिकेय। महाकाल और महाशक्ति के संगम से 2 शक्तियां उत्पन्न होती हैं, एक गणेश और एक कार्तिकेय। गणेश जो है वो जो है चैतन्यता का प्रतीक है, चैतन्यता देता है, शुभ देता है, लाभ देता है, शक्ति है, श्रद्धा देता है, भक्ति देता है। उनकी 2 पत्नियां दिखाई अलंकारित में, एक है शुभ, 2 के रिद्धि और सिद्धि। गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और उनके 3 पुत्र पुत्रियां हैं। एक का नाम है शुभ और लाभ, और बेटी का नाम है संतोषी। यानी
जब महाशक्ति और महाकाल यानी जब सहस्त्रार और कुंडलिनी का मिलन होता है, तो जो पहली जो शक्ति एक शक्ति पैदा होती है गणेश, वो गणेश से हमें रिद्धि मिलती है, सिद्धि मिलती है, शुभ मिलता है, लाभ मिलता है और जीवन में संतोष आता है। क्या आता है? भगवान गणेश, गणेश की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि और उनके दो पुत्र शुभ और लाभ और एक पुत्री संतोषी। तो जब ये मिलन होगा पुरुष और प्रकृति का, तो जो पहला हमें गुण मिलेगा, गणेश का गुण मिलेगा, उससे क्या मिलेगा? हमारे अंदर रिद्धि आएगी, सिद्धि आएगी। जब रिद्धि और सिद्धि आएगी तो हमारे पास में दो गुण और आएंगे, शुभ होगा, लाभ होगा, संतोष होगा। ये है गणेश। जब दूसरा फिर से जब इनका जब मिलन होता है तो कार्तिकेय पैदा होता है। कार्तिकेय के 6 मुख हैं। 6 मुख यानी 6 चक्रों का भेदन होने के बाद जब ये महाकाल और महाशक्ति मिलती हैं तो इन 6 चक्र का भेदन हो जाता है, टूट जाते हैं। और ये कार्तिकेय शक्ति का प्रतीक है। ये जो है देवताओं का सेनापति है, यानी हमारे अंदर शक्ति की उत्पत्ति होती है, हमारे अंदर शक्ति। तो कार्तिकेय जब सहस्त्रार और कुंडलिनी का मिलन होगा तो पहला गुण हमारे अंदर आएगा, ये 6 चक्र जो कार्तिकेय के 6 मुख यानी 6 चक्र, इन 6 चक्रों का भेदन हो जाएगा और जो है हमारे अंदर शक्ति का उद्गार होगा। और फिर हमारे अंदर दूसरा गुण आएगा, गणेश आएंगे। गणेश की वजह से रिद्धि आएगी, सिद्धि आएगी, शुभ होगा, लाभ होगा, संतोष मिलेगा। गुरुदेव लिखते हैं कि चूंकि आप बोलोगे भैया हम लोग 3.5 फेरे तो लेते नहीं है, तो 3.5 की लोग 4 लेना शुरू कर दिए। 4 फेरे का 3.5 गिनना बड़ा मुश्किल होता है, तो कालांतर में चल के लोग क्या 3.5 की जगह 4 कर दिए। और उसमें और थोड़ा गड़बड़ हो गया, जो 7 पदी भूल करके आप लोग 7 फेरे लगने शुरू कर दिए। तो पहले स्टार्टिंग में आप ऋग्वेद में पढ़ोगे तो पहले क्या था, 3.5 फेरे और 7 पदी। 7 अभी भी महाराष्ट्र में 7 पदी चलते हैं, 7 पदी बोलते हैं उसको। तो ये हमारे अलग अलग माध्यम से दिखता है कि कुंडली और सहस्त्रार मतलब पुरुष और प्रकृति का मिलन अलग अलग ढंग से ऋषि मुनि बताते हैं। ये हमारे शरीर में ये है पौराणिक कला कथा के अनुसार में ये जो है अलंकार रूप से जो है मंदिरों में दिखाई देता है। और जो है सनातन धर्म में जो है विवाह होता है, विवाह की पद्धति यही होती है कि जब प्रकृति और पुरुष आते हैं, इन तीनों गुणों 3.5 पद चलते हैं और सब चक्र का पद चलते हैं, तब उनके अंदर जो है गुण जो है रिद्धि और सिद्धि काम होता है। हाँ गुरुदेव और इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि चिकना वाला जो परमाणु है, ऋषि मुनि क्या किए, उन्होंने देखा कि जो चिकने वाले परमाणु को घुमाना फिराना मूव करना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो ये दो परमाणु हैं, एक जो है नीचे वाला जो है षटकोण परमाणु और ये कुंड जो है मल्टीपल कोण वाला, इनको हिलाया जाता है बिकॉज ये टेढ़े मेढ़े हैं, तो उनको स्थानांतरण किया जाता है। जब स्थानांतरण करते हैं तो अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में फ्यूजन करने से कितना बड़ा विस्फोट होता है। देख थोड़ा सा आपने रिसर्च, एक छोटा सा आप तो देखो, ये तो जो है वो तो स्थूल की बात कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर हम सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कुंडली में फ्यूजन किए या फिर सहस्त्रार में फ्यूजन किए, कितना बड़ा विस्फोट होगा। जब विस्फोट होगा तो बहुत जबरदस्त ऊर्जा पैदा होगी। तो उस जबरदस्त ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए हमारे पास ताकत होनी चाहिए, उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो हर कोई व्यक्ति परमाणु का फ्यूजन नहीं कर सकता, परमाणु को फोड़ नहीं सकता। और कोई हर जगह है, मैं अपने यहाँ पे जाऊँ बेंगलोर में, चलो यहाँ पे परमाणु का रिसर्च कर दूँ, उसको फ्यूजन करूँ, नो इट इज नॉट पॉसिबल। मुझे किसी एकांत रेगिस्तान में जाना पड़ेगा, पूरा जो है एकदम दूर जाना पड़ेगा, उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पूरा रेडिएटर बनाना पड़ेगा, वो जो है उस ढंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी और फिर वहां पे मैं परमाणु का फ्यूजन करूंगा। वैसे ही हर बेर उल्टा चलता फिरता व्यक्ति कुंडलिनी के बारे में सोच नहीं सकता, उसको जागरूक नहीं कर सकता और उसको जागरूक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो फ्यूजन होगा तो इतनी बड़ी विस्फोट होगी, उसका है छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए बड़े ऋषि मुनि इसको प्यार से समझाते हैं और सावित्री की शक्ति को बड़ा गुप्त रखा गया है ताकि इसको गलत हाथे में न पड़े
और परम गुरुदेव ने तो इसको सौम्य रूप से हमें सिर्फ कुंडली का ध्यान बताया है, पंचकोश का ध्यान बताया है, सिर्फ वही करना है, उसके अलावा कहीं भी अपनी नज़र को नहीं फैलाना है, क्योंकि गुरुदेव बिना गुरुदेव के समझ होते हुए इन साधनाओं को हमें नहीं करना, सिर्फ ये जानकारी के लिए है। आज के ऋषि मुनि, आज के जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो है प्रकाश जो है 1,85,000 माइल्स पर सेकंड चलता है, वैसे ये कुंडली जो है 3,45,000 माइल्स पर सेकंड चलती है। ये तो आज के ऋषि मुनियों का जो है जो जॉन वुडमॉर जो है, अलग अलग जो सर जो है, उन्होंने जो रिसर्च करके बताया, लेकिन जो है ये गति जो है इसको स्पिरिट, उन्होंने इंग्लिश में स्पिरिट फायर या सरपेंटल पावर का, लेकिन गुरुदेव ने सिर्फ उनका उल्लेख किया है। सचमुच इसी गति क्या होगी उसका गुरुदेव ने उल्लेख नहीं किया है। तो हाँ, जैसे वही पिछले बताया कि जैसे यूरेनियम और प्लैटिनम बहुत नुकीले परमाणु होते हैं, उनका फ्यूजन को तोड़ना आसान होता है, वैसे ही इन दो स्थानों पे जो ये हैं उनका फ्यूजन करना आसान हो जाता है, उनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इसी को ये जो कुंडली है, इसलिए 6 तालों में भरी हुई है, 6 चक्र मैंने बताया, 6 चक्रों में बताइए। ये गुरुदेव लिखते हैं, 2 देवलोक ऐसा खजाना जिसके मुख पर षटकोट कुर्म है, उस पर सीधा रखी है, उस पर भयंकर, क्योंकि ये जब जागृत होती है कि फ्यूजन, एक परमाणु फ्यूजन है, ये परमाणु फ्यूजन से कहीं अधिक है, परमाणु फ्यूजन नहीं है, परमाणु फ्यूजन से कहीं अधिक गुना इसमें विस्फोट होता है, तो उसको बहुत गुप्त रखा गया है। बड़े समझ सदगुरु के सानिध्य में इसका फ्यूजन किया जाता है, उनके आशीर्वाद से, उनके अनुग्रह में किया जाता है, इसलिए ये शक्ति को बड़ा गुप्त रखा गया है। तो ये ब्रह्मरंध्र में जिस दोनों शक्तियां जो परमाणु में जो है, दोनों परमाणु जो है छिन्न भिन्न ढंग से सोए रहते हैं, तो उनको फ्यूजन से को जगाने को क्रिया को कुंडलिनी जागरण का क्रिया करते हैं। और ये इनमें 6 दरवाजे हैं, 6 अवरोध हैं, जैसे कि मुझे यहाँ से मुंबई जाना है तो कुछ 32 स्टेशन है, 30 स्टेशन है, 6 स्टेशन है या 8 स्टेशन है, वैसे ही कुंडलनी से सहस्त्रार, सहस्त्रार से कुंडलनी के बीच में 6 गेट हैं। इन 6 गेटों का फ्यूजन करना पड़ता है, भेदन करना पड़ता है, तब जाकर के मिलन हो सकता है। तो वो उनका फ्यूजन करने से ही, ये सब फ्यूजन कहाँ होते हैं आप सोचो, 72,000 नाड़ियाँ, बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हमारे सूक्ष्म शरीर में, उनमें से महत्वपूर्ण नाड़ियाँ 14 सूक्ष्म नाड़ियाँ जो है हमारे शरीर, सूक्ष्म शरीर में 14 में से 2 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ ईणा और पिंगला, ईणा पिंगला के जहाँ समन्वय होता है वहाँ पर सुषुम्ना, सुषुम्ना के अंदर 3 और नाड़ियाँ, वज्रा, चित्राणी और ब्रह्म नाड़ी। ब्रह्म नाड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है कुंडली और एंडिंग पॉइंट है सहस्त्रार, और इन को जो है ये ब्रह्म नाड़ी के अंदर है 6-7 चक्र, मूलाधार से लेके जो सहस्त्रार चक्र, ये ब्रह्म नाड़ी के अंदर है। भैया 8:16 हो गए हैं। यस 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 यस, ओके, लेट इट क्लोज दिस ईयर। तो ये एक भाग, ये इसको जस्ट क्लोज कर देते हैं। तो षट चक्र जो है इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पद्मदल, रंग, अक्षर, यंत्र, तत्व, बीज। तो इसको अगले वील समझेंगे, क्योंकि हर एक जो चक्र हैं उनमें इसमें विलक्षण गुण है, वो उस गुणों को पद्मदल, उसके अलग अलग दल हैं, उसमें अलग अलग रंग है, उसके अलग अलग अक्षर हैं, उसमें अलग अलग यंत्र हैं। तो ये जो अंग हैं हर एक चक्र में है, इन चक्रों को समझना है। तो इसको अगले वीक समझेंगे। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो अगले वीक के लिए